10 घंटे 22 स्टेशन, आखिरकार कहाँ है अर्चना? देखिए, नहीं सुलझी अभी तक अर्चना तिवारी की मिस्ट्री। 8 दिन से गायब है अर्चना। 4 जिलों की पुलिस लगातार अर्चना को खोज रही है। तलाश के लिए 3 टीमें गठित की गई है। जीआरपी टीम भी अर्चना केस की जांच कर रही है। नर्मदापुरम में नर्मदा नदी में सर्चिंग ऑपरेशन चलाया गया। भोपाल से इटारसी के बीच जंगलों में भी तलाश जारी है। अर्चना तिवारी के नहीं मिलने पर चिंता में परिवार है। मध्य प्रदेश से एक अजीबोगरीब घटना सामने आई और जिसने सबको चौंका दिया है। इंदौर से कटनी के लिए निकली अर्चना तिवारी को आज लापता हुए 8 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है। एमपी पुलिस, एसटीएफ और आरपीएफ की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है। हालांकि अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है और सुराग नहीं मिलने से ये मामला दिन ब दिन और गंभीर होता जा रहा है। लोगों के बीच चर्चा का एक विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि कटनी की अर्चना तिवारी इंदौर के उपकार गर्ल्स हॉस्टल में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही थी। रक्षाबंधन के मौके पर वह घर आने के लिए 7 अगस्त को हॉस्टल से निकली और तभी से शुरू हुई कहानी। 7 अगस्त को अर्चना तिवारी नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन में सवार होकर अपने घर कटनी के लिए रवाना हुई थी। देखिए, 8 दिन 8 सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। ट्रेन में क्या जीआरपी स्टाफ को किसी तरह की संदिग्ध गतिविधि दिखी? अर्चना कहाँ है, बड़ा सवाल है। सही यात्रियों ने अभी तक वह चुप क्यों है, उन्होंने चुप्पी क्यों साधी है? बोगी का सपोर्ट स्टाफ क्यों अलर्ट नहीं था? और देखिए, 22 स्टेशनों के सीसीटीवी में क्या कुछ सुराग हाथ लगा है? और साथ ही बर्थ पर बैग क्यों छोड़कर गई अर्चना, यानी कि अर्चना बैग अपने साथ लेकर क्यों नहीं गई? अर्चना या उसके किसी करीबी ने अब तक पुलिस से संपर्क किया? ये भी बड़ा सवाल। आखिर 8 दिन में पुलिस इस मिस्ट्री को क्यों नहीं सुलझा पाई है? आपको बता दें कि देखिए, न्यूज़ स्टेट के 8 दिन और 8 बड़े सवाल है आपकी टीवी स्क्रीन पर। 8 दिन हो गए हैं, 8 सवाल यहाँ पर खड़े हो चुके हैं। टीटी जिसने टिकट चेक किया, उसने क्या ऑब्जर्व किया? ये बड़ा सवाल, पहला सवाल। ट्रेन में क्या जीआरपी स्टाफ को किसी तरह की संदिग्ध गतिविधि दिखी? हमारा दूसरा सवाल है। सहयात्रियों ने अभी तक वह चुप क्यों है? क्यों सहयात्रियों ने चुप्पी साधी है? ये तीसरा बड़ा सवाल। बोगी का सपोर्ट स्टाफ क्यों अलर्ट नहीं था, एक्टिव क्यों नहीं था? चौथा बड़ा सवाल। 22 स्टेशनों के सीसीटीवी में क्या सुराग मिला है? ये 5वां बड़ा सवाल, क्योंकि लगातार पुलिस एक सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। इस बीच क्या कुछ सुराग हाथ लगा है? और अगला सवाल, बर्थ पर बैग क्यों छोड़कर गई अर्चना? और 7वां सवाल, अर्चना या उसके किसी करीबी ने अब तक पुलिस से संपर्क किया या फिर नहीं किया? ये भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। आखिर 8 दिन में पुलिस इस मिस्ट्री को क्यों सुलझा नहीं पाई है? ये बड़े और तमाम महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे कि आखिरकार अर्चना गई तो कहाँ गई? और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता अंकित हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं। अंकित, क्या अपडेट है, क्या जानकारी इस पूरे मामले में? अब तक क्या खुलासा हुआ है? अर्चना का क्या कोई सुराग, क्या कोई सबूत पुलिस के हाथ लगा है? अंकित, देखिए, अगर हम बात कहें कि लगभग जो है अर्चना तिवारी को गायब हुए 8 दिन हो गए, तो एक पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता नजर आ रहा है। जिससे परिजन अर्चना तिवारी के कल राजधानी भोपाल आए थे और उन्होंने साफ जो है न्यूज़ स्टेट से कहा है कि सीसीटीवी नहीं मिल पा रहे हैं, जो व्यवस्थाएं हैं पुलिस की वो दुरुस्त नज़र नहीं आ रही हैं। और 8 दिन हो गए, तो कहीं ना कहीं जो पीड़ित परिवार है वो अब न्यूज़ स्टेट से गुहार लगाता नजर आ रहा है, क्योंकि अर्चना तिवारी के बड़े पापा ने साफ जो है अब न्यूज़ स्टेट से मदद मांगी है कि आप जो है हमारी मदद करें, हमारी जो बेटी है उसको ढूंढने के लिए मदद करें। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। आखिरकार यदि हम बात कहें कि अर्चना तिवारी जो है इंदौर से तो बैठी कटनी के लिए, क्योंकि इंदौर में वो सिविल जज की पढ़ाई कर रही थी, हॉस्टल में रुकी हुई थी। और उनके परिवार का कहना है कि बहुत ही सुशील लड़की थी, बहुत ही अच्छी लड़की थी, सनातनी लड़की थी, धर्म की लड़की थी, क्योंकि लगातार वो पूजा पाठ में ज़्यादा विश्वास रखती थी, भगवान पे ज़्यादा विश्वास रखती थी और बाहर की कोई भी चीज़ वो नहीं खाती थी। केवल वो अपने घर का पका हुआ खाना ही खाती थी। क्योंकि हॉस्टल में भी जब तस्वीरें देखी गई और हॉस्टल के बारे में भी जब उनके परिवारजनों से जानकारी ली गई, तो वो बाहर का खाना ज़्यादा अवॉइड करती थी और घर का ही खाना खाती थी। तो कहीं ना कहीं देखें कि जिस तरीके के अंदाजे लगा रहे हैं, जैसे
कि कहीं अर्चना कहीं चली तो नहीं गई, कहीं गुम तो नहीं हो गई, या घर वालों से बात नहीं कर पा रही है, या किसी कारणवश नाराज है। तो ऐसी कोई बात अभी तक सामने नहीं आ रही, क्योंकि परिवार में रहने वाली लड़की थी और परिवार के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत करने वाली लड़की थी। बहुत ही शांत स्वभाव की अर्चना तिवारी का जो स्वभाव है बहुत ही शांत स्वभाव था, और केवल पूरा समय वो अपनी पढ़ाई में देती थी। तो कहीं ना कहीं हम देखें कि आखिरकार यदि कोई हादसा हुआ है तो पुलिस को अब तक कोई सुराग क्यों नहीं मिला, एक बड़ी लापरवाही। दूसरी चीज़, जब अर्चना गायब हुई, राजधानी भोपाल के कमलापति रेलवे स्टेशन पर उसकी आखिरी लोकेशन आई, उसके बाद मोबाइल कहाँ गया, उसके बाद लोकेशन क्यों नहीं ट्रेस कर पा रही पुलिस, बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिरकार अर्चना जैसे एसी में थी तो उस कोच में 6 सीटें होती, 6 सीटें जो है आमने सामने होती है, और 2 सीटें अपर लोअर, साइड अपर लोअर जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं। टोटल 8 लोग जो है उस कैंपस, उस एरिया में जो है सफ़र कर रहे थे, जिसमें एक अर्चना तिवारी भी थी। तो इंदौर से जब उसने राजधानी भोपाल तक का सफ़र किया तो 2 से ढाई घंटे का सफ़र रहता है ये पूरा, तो कहीं ना कहीं जान पहचान हो जाती है। उन यात्रियों का क्या कहना है, पुलिस उन यात्रियों का क्यों उसे सख्ती से पूछताछ क्यों नहीं कर रही, आखिरकार वो क्लियर बता पाएंगे। उसके बाद बात आती है टीसी की, क्योंकि रेलवे की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते हैं, आखिरकार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं कि जब हर बोगी बिल्कुल के लिए अंकित, जो है, बिल्कुल लौटूंगे रेलवे आपसे विभाग और भी आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन इस बीच देखिए अर्चना कहाँ है, बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब फिलहाल जांच एजेंसियों के पास भी नहीं है।